हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में। आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका शुरुआत हुआ था पिछले वीडियो में, मगर आज की जो विषय वस्तु है भगवद गीता चतुर्श्लोकी। भगवद गीता चतुर्श्लोकी ये 10वीं अध्याय का 4 श्लोक है। 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 ये 4 श्लोक का मर्म अगर हमें समझ में आ जाता है तो सारे भगवद गीता की जो अर्थ जो है, इसकी जो एसेंस जो है, हमें समझ में आ जाएगा। तो ये जो चतुर्श्लोकी, इसकी महत्व क्या है, स्पेशलिटी क्या है? हमारे आचार्य लोग ये 4 श्लोक के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी किए हैं। तो ये जो चतुर्श्लोकी है, इसकी महत्व ये है कि इससे हमें पता चलता है भगवान एक दिव्य पुरुष का अर्थ है इनकी स्वतंत्र इच्छा है, इनका बहुत सारे संबंधी हैं और अपनी भक्तों के साथ ये प्रेम की आदान प्रदान करते रहते हैं शाश्वत रूप से। ये है परम पुरुष और इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग बड़ी ध्यान से इस विषय वस्तु को सुनिए। भगवद गीता के श्लोकों 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 को चतुर्श्लोकी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 श्लोक पूर्ण सत्य के स्वरूप के और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। श्री कृष्ण 10.8 में पूर्ण सत्य की एवं 10.9 में भक्ति की परिभाषा देते हैं। 10वीं अध्याय की 8वीं श्लोक जो है, इसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं वो परम सत्य है और इस तरह से कह रहे हैं जिसको जो समझ लेता है भगवान उसको कह रहे हैं वो बुद्धिमान है और वो स्वतः स्वाभाविक रूप से भगवान की भजन करता है। यानी कि 2 तत्वों के बारे में भगवान कह रहे हैं, एक परम सत्य और एक जीव तत्व जो कि हम और आप हैं। हम और आप जब एक परम सत्य के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वो परम सत्य की संपूर्ण स्वरूप है, तो तुरंत ही हम भाव विह्वल होकर भगवान की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। और 10वीं अध्याय 9वीं श्लोक, उसकी अगला श्लोक जो है, उसमें वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान लोग जो हैं, जो कि उनका भक्त बन जाते हैं, ये भक्त करते क्या है, यानी कि भक्ति की स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे होती है। कहने से भक्ति नहीं हो जाता है। तो 10वीं अध्याय 9वीं श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्ति कैसे करते हैं। तो भगवान स्वयं अपनी बारे में कहते हैं और अपना भक्ति के बारे में बताते भी हैं। और उसके बाद 10.10 में भगवान कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति में नियोजित होते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं ताकि वो इस जड़ जगत को पार करके दिव्य जगत में पहुंच पाए। क्योंकि हमारा निवास स्थान ये जड़ जगत नहीं है, हमारा निवास स्थान, हमारा वासस्थली दिव्य जगत में है, जहां कृष्ण है।
तो हमें उधर जाना है। हम कैसे जाएं? इधर अज्ञान के सागर में हम डूब रहे हैं। और 10वीं अध्याय 11वीं श्लोक में भगवान कह रहे हैं किस तरह वो भक्त के दिल में वास करते हुए भक्त की जितना सारा अज्ञानता है उसको निपात करते हैं, उसको दूर करते हैं। कितनी सुंदर ये 4 श्लोक हैं। चलिए हम एक एक श्लोक को अध्ययन करते हैं और उसकी मर्म को समझने के लिए कोशिश करते हैं। दसवीं अध्याय 8वीं श्लोक। ये पहला श्लोक है गीता चतुर्श्लोकी। चतुर्श्लोकी गीता जो है इसका पहला श्लोक है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इसकी अर्थ है मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कष्ट जनित शब्दों से तो बोला नहीं गया है। अहम सर्वस्य प्रभु। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने सारे दिव्य जगत है, जितने सारे जड़ जगत हैं और जड़ जगत के अंदर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर हम ये जो 3 गुण जो है प्रकृति की, उस 3 गुण से जल रहे हैं और उससे उसको निकलना है। निकलने के लिए इसको सत्य के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। परम सत्य जो है दिव्य है और ये करोड़ों ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड ये है और इसमें करोड़ों करोड़ों असंख्य जीव जंतु हैं और ऐसे करोड़ों करोड़ों भौतिक ब्रह्मांड है और कई करोड़ों दिव्य ब्रह्मांड है। और ये सब भगवान से आता है। किन से आता है? श्री कृष्ण से आता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई है और कोई एक भगवान है, परम सत्य उनसे आता है। ये गलत है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम, मैं। भगवान नहीं कह रहे कि एक कोई है परम सत्य उनसे आता है और उनका कोई एक छोटा सा अंश मैं हूं। भगवान ऐसे नहीं कहा है। भगवान कह रहे हैं मेरे से सब कुछ आता है, यानी कि कृष्ण वो परम सत्य है जिसको हम कहते हैं यशोदानंदन, जिनको हम कहते हैं देवकी नंदन, जिनको कहते हैं पार्थ सारथी, वो है। जिनको कहते हैं हम राधा वल्लभ, वो कृष्ण। ये सारे जगत का स्रोत है। सिर्फ इतना नहीं है जगत की स्रोत है, नहीं, वो जगत में समा हुए हैं। हर अणु में, हर परमाणु में, हर जीवों की दिल में वो निवास कर रहे हैं। और जो इनको जानता है, भगवान कृष्ण को इस रूप से जानता है, वो स्वयं स्वतः ही भाव विह्वल हो जाता है। प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसके लिए कठिनाई करना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेम भक्ति जो है एक स्वाभाविक स्थिति है जीव का। हम जीव हैं, आप जीव हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते। आज के जमाने में बहुत सारे गुरु हैं जो आपको कहेंगे कि आप कृष्ण बन सकते हैं, आप राम बन सकते हैं। ऐसे गुरुओं को आप थप्पड़ मारिए। ये श्लोक स्पष्ट बताता है कि भगवान का अस्तित्व अनेक ब्रह्मांडों और उनके निवासियों से स्वतंत्र है, जबकि हमारा अस्तित्व पूरी तरह से उनकी कृपा पर आश्रित है। कृष्ण बल देकर कहते हैं कि वे ही वो भगवान हैं। अतः एक बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति वो कृतज्ञता से उनकी पूजा करता है। कितना सुंदर श्लोक है। परम सत्य की संपूर्ण स्वरूप
सो परम सत्य सिर्फ नहीं है कि सारे ब्रह्मांड को सृष्टि कर दिए इसीलिए परम सत्य नहीं। परम सत्य एक व्यक्ति है और उनके असंख्य भक्त होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ भगवान परम सत्य है और उनको कोई जानता नहीं है, नहीं, करोड़ों जानते हैं। और जो भी जानता है भगवान को परम सत्य के रूप में, वो भक्तिमय सेवा में नियोजित होते हैं और भक्तिमय सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे भक्त भगवान को कैसे भक्तिमय सेवा में प्रसन्न करते हैं। मच्चित्ता मदगत्ता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। आप देखिए, अगर आपको कोई विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिला, आप क्या करते हैं? अगर आपका रुचि है उस विषय वस्तु में, आप उस विषय वस्तु को अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है और चुपचाप बैठ गए कुछ नहीं करके, हाँ मैं जानता हूं भगवान परम सत्य है। ऐसे नहीं होता है। जैसे कि फिजिसिस्ट एक अणु के बारे में जानता है, चुपचाप नहीं बैठ जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, बड़ा बड़ा लैबोरेटरी स्थापन करता है, उसके अंदर बहुत बहुमूल्यवान इक्विपमेंट के द्वारा वो आटम को देखने के लिए कोशिश करता है, आटम के बारे में जानकारी करने के लिए कितने सारे सहयोगी के साथ काम करता है। और हम कहते हैं भगवान परम सत्य हैं, हाँ श्री कृष्ण परम सत्य है, बस उसको सुनकर सब कुछ भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मच्चित्ता मदगत्ता प्राणा। जब कोई परम सत्य को जानने के लिए कोशिश करता है और जब समझ में आ जाता है कि श्री भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, तब वो भगवान के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं जड़ प्रकृति क्या होता है, दिव्य प्रकृति क्या होता है, कैसे भगवान हर समय जड़ प्रकृति से परे हैं, भगवान दिव्य प्रकृति में हर समय स्थित रहते हैं। भगवान को ये जड़ प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये जानकारी करना है। भक्त लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं कौन है वो जो उनको भगवान की दिव्य लीला के बारे में संदेशा दे सकता है। ऐसे गुरु की आश्रय लेते हैं और उनसे श्रवण करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं परम सत्य क्या है। ये जो परम सत्य की तत्व जो है, दिव्य तत्व है, उसको गहराई से समझने के लिए भौतिक जगत की जितना सारा माया ममता है उसको त्याग कर देते हैं। ये हैं भक्त। और भगवान के बारे में जानने के लिए कोशिश करते करते ये संपूर्ण रूप से आनंदित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं। इनको कोई दुख, किसी तरह का दुख इनको स्पर्श नहीं कर पाता है। यह श्लोक बताता है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है और एक भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है। यहाँ भक्ति की विधि का वर्णन है और यह विधि है एक कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करना, जिसमें कि भक्त कृष्ण कथा और कृष्ण तत्व की चर्चा करने में सहजता से आनंद प्राप्त करता है। भक्त और किसी में आनंद नहीं लेता है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान की जो तत्व है उसको समझना, भगवान की भक्तिमय सेवा में हर समय अपने आप को नियोजित करना, इस तरह की कार्य में एक भक्त हर समय अपने आप को नियोजित करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कि आसान नहीं है कि हम भगवान की तत्व को समझ लेंगे। इस ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वो स्वयं कहते हैं मैं भगवान को जानता नहीं हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये नहीं कि भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के दिल में प्रवेश करते हुए उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे, तो कैसे वो जानते नहीं है? परंतु भगवान की दिव्यता इतना असीम है,
इसको आप जितना गहराई से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए आप कोशिश करें, उतना ही कम पड़ जाता है। वो असरंती है, वो खत्म नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, तेषां सतते उक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। इसका अर्थ है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, सिर्फ सेवा में नियोजित करने से भगवान को हम नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। कृपा क्या होता है? भगवान स्वयं हमारा दिल में निवास करके अपने आप को प्रकट कराते हैं। ये एक विशेष प्रक्रिया है। ये नहीं कि हमारी जितने सारे कोशिश हैं वो जड़ प्रकृति से प्रभावित है, और जड़ प्रकृति से जो सब प्रभावित है उसको माध्यम बनाकर हम दिव्य तत्वों को कैसे समझ सकते हैं? तो इस श्लोक की कहना है, भगवान कह रहे हैं, मैं दिव्य हूं, मैं कृष्ण दिव्य हूं। मेरे भक्त, मुझे ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे। तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा कोशिश में मैं खुश हूं, परंतु मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे तरफ से। और भगवान क्या करें? ददामि बुद्धि योगम। भगवान हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। हम अज्ञानता की अनेक परतों से ढके हुए हैं। ये परतें हमें दिव्य कृष्ण भावना में प्रवेश करने से रोकती है। सत्यान्वेषी साधक बद्ध जीवन से मुक्ति पाने के लिए परिवार, मित्रों और समाज के सुखों को त्याग किसी पवित्र धाम या हिमालय पर्वतों की गुफाओं की शरण लेते हैं। किंतु ऐसे साधकों के लिए भी उस कृष्णमय दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना अति दुष्कर है। उपर्युक्त श्लोक बताता है कि यदि ये साधक श्लोक 10.9 की विधि अनुसार भक्ति योग में प्रयुक्त हो तो श्री कृष्ण उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कि वे उस कृष्णमय दिव्य क्षेत्र में प्रवेश पा सकें। कृष्ण कथा अर्थात कृष्ण के संबंध में नियुक्त सभी भक्तों का श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। कितना सुंदर है! भगवान एक दिव्य पुरुष हैं और हम उनका दिव्य सेवक बन सकते हैं। बने नहीं हैं, बन सकते हैं। तो उनका दिव्य सेवक बनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, और भगवान कृपा प्रदान करते हैं बुद्धि योग देकर। किस तरह का बुद्धि? दिव्य बुद्धि। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान की प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। श्लोक 10.11 बताता है किस प्रकार कृष्ण सत्यान्वेषी साधक को बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अपने प्रत्येक भक्त का ज्ञान रूपी प्रकाश से मार्गदर्शन करते हैं और अज्ञान नाश करते हैं। कृष्ण एक व्यक्ति है और हम भी व्यक्ति हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व अचिंत्य है, क्योंकि वे एक ही साथ अनंत भक्तों के साथ परस्पर संबंध निभा सकते हैं। परिपूर्ण अवस्था में कृष्ण और उनके भक्तों के बीच ये संबंध अति सुदृढ़ हो जाता है। मित्रों, ये 4 श्लोक को अगर आप समझ लेते हैं तो सारे भगवद गीता को आप आसानी से समझ पाएंगे। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये स्वयं एक दिव्य पुरुष है। करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में असंख्य हैं,
और ये भगवान को जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भगवान के प्रेममय भक्ति से सेवा कर रहे हैं। आप वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, अयोध्यापुरी जाइए, द्वारकाधीश जाइए, और कितने सारे जगह में हजार हजार भक्त बैठकर आपस में भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई भगवान के बारे में बता रहा है तो कोई सुन रहा है। कई मंदिरों में भक्त लोग बैठकर भगवान की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान के बारे में ग्रंथ लिखते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान एक दिव्य पुरुष है। अदिव्य पुरुष होने के नाते इनके जो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों असंख्य भक्त हैं, इन सब के दिल में एक साथ भगवान निवास करके इन सब को एक साथ भगवान गोलोक ले सकते हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की ये जो व्यक्तित्व है ये अचिंत्य है, इनकंसीवेबल। मैं जीव होने के नाते मेरा व्यक्तित्व बहुत छोटा सा है। मैं सिर्फ भगवान की सेवा कर सकता हूं, परंतु भगवान करोड़ों 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 भक्तों को अपनी प्रेममयी सेवा में नियोजित कर सकते हैं। उनको ज्ञान दे सकते हैं, दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। दिव्य ज्ञान में उनको आह्लादित करते हुए अपने पास वो खींच लेते हैं। और ये नहीं कि हम जब चले जाते हैं दिव्य धाम तब कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं बचता है, हम भगवान से एक हो जाते हैं। ये गलत है। नहीं, भगवान के दिव्य धाम जो है वो गोलोक वृंदावन है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गाय उधर हैं, गोप बालक हैं, गोप कन्या हैं, कई बिलियन, असंख्य, और सब वहीं पे शुद्ध प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा करते हैं। तो शायद ये जो चर्चा हुआ, इस चर्चा से आप सबको समझ में आ गया कि भगवान भगवद गीता में सिर्फ भक्ति के बारे में बात करते हैं। भक्ति से हम भगवान का चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारा साथ जुड़िए और भगवान की भक्ति कैसे करना है सीखिए। हरे कृष्ण।